अगला देखो, 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक किराना व्यापारी के पास 41 किलोग्राम चावल है। मतलब एक किराना व्यापारी है, उसके पास कितने चावल है? 41 किलोग्राम चावल है, जिसका एक हिस्सा वह 23% लाभ पर और 64% लाभ पर बेचता है। मतलब इसने कहा है कि एक किराना व्यापारी के पास 41 किलोग्राम चावल है, जिसमें से एक हिस्सा तो 23% लाभ पर बेचता है, दूसरा हिस्सा जो है 64% लाभ पर बेचता है, और कुल मिलाकर 46% का लाभ होता है। तो 64% दाव पर बेचे गए चावल की मात्रा क्या होगी? मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि किराना व्यापारी है, उस किराने व्यापारी का टोटल चावल कितने है? उसके पास 41 किलोग्राम चावल है, उसमें से एक हिस्से को वो 23% लाभ पर बेचता है, दूसरे हिस्से को वो 64% लाभ पर बेचता है, और टोटल जो कुल मिलाकर उसे दाव होता है वो 40 किलोग्राम होता है। तो ये बताना है कि जो 64% लाभ पर जो चावल बेचे है उसने, वो कितनी मात्रा थी उस चावल की। अब देखो, एक तरफ लिख ले पहले वाले चावल, एक तरफ लिख ले दूसरे वाले चावल। पहले वाले चावल का जो लाभ हुआ वो कितना हुआ है? 23%। फिर दूसरे वाले का जो लाभ हुआ वो होता है 64% लाभ। और टोटल लाभ कितना हुआ? टोटल लाभ को लिखते हैं बीच में, वो कितना हुआ? 40। वो कितना हुआ? 40। ठीक, वो कितना लिखते हैं? 40। और अगर हम इसको आपस में क्या करते हैं, आपस में हम इसको माइनस कर देंगे तो वो हमारी मात्रा आ जाएगी, चावल की मात्रा कितने। 64 में से 40 गए, कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा हमारे पास 18 और 23 में से 40 गए, ये बच गया 23। ठीक, ये बच गया 23। कितना बच गया? 23। ठीक, तो इसने ये बता रखा है कि हमें पूछा गया है, हमें बताना है कि 64% लाभ वाले पर, जो 64% लाभ पर बेचने पर चावल की मात्रा क्या बनी। तो जो 64% पे चावल बेच रहा था उस पर लाभ कितना मिल रहा है? उस पर मात्रा कितनी मिल रही है चावल की? 23। तो हमें 23 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ये तो कह रहा है क्वेश्चन में जो 64% लाभ है उस पर बेचने पर चावल की मात्रा कितनी होगी। तो 64% लाभ पर बेचने पर चावल की मात्रा कितनी बन रही है? 23। तो हमें 23 यूनिट की वैल्यू बताना है। मतलब पहले वाले चावल पे कितना लाभ हो रहा है? 18। मतलब पहले वाले चावल पे कितनी मात्रा बन रही है? 18 किलो के चावल 18 किलो मात्रा बन रही है चावल की। दूसरे वाले चावल पे कितने किलो की बन रही है? 41 किलो की। तो जो हमने निकाले टोटल चावल, वो टोटल चावल कितने निकाले? 23 + 18 41। और क्वेश्चन में कितने चावल दे रखे हैं? 41। तो इसका मतलब है 41 यूनिट किसके बराबर है? 41 केजी के। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर आ गई? 1 केजी की। तो हमसे पूछ रहा है 23 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 23 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 23 × 1। तो कितना बन गया? 23 केजी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, देखो अब देखो 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 17वां बोल रहा है कि इसकी सिंप्लीफाई करना है। किसको? a की पावर -10 है, इंटू b की पावर 4 है, और c की पावर -6 है, अपॉन a की पावर -10 है, b की पावर 0 है, और c की पावर -10 है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, a b c ऊपर भी हो, a b c नीचे भी हो, मतलब सेम हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं? ए को सारे को एक साथ ले आते हैं, बी को सारे को एक साथ ले आते हैं, सी को सारे को। जैसे ये ए की पावर -10 है, ये ए की पावर -10 है, तो इन दोनों की बेस सेम है और डिवाइड में है। बेस सेम है, डिवाइड में है, तो जब भी बेस सेम होता है, डिवाइड में होते हैं, तो पावर माइनस हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ ए की पावर -10 से माइनस हो जाएगी, क्या? -10 कर देंगे माइनस, ठीक, इंटू ये भी बेस सेम है बी की, तो इसका मतलब है ये भी, इनकी पावर भी माइनस हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में, तो बी की पावर 4 - 0, इंटू सी की पावर, ये भी बेस सेम है, डिवाइड में है, तो इनकी पावर भी माइनस हो जाएगी, तो सी की पावर -6 माइनस कर देंगे इसे -9 को, ठीक। तो ए की पावर -10 माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, तो प्लस का 10 बन गया, इंटू बी की पावर 4 बच गया यहाँ से, सी की पावर क्या बन गया? -6 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का क्या बन गया? प्लस का 9, ठीक। तो यहाँ से माइनस का 10 है, प्लस का 10 है, कट गया, तो ए की पावर क्या बन गई? 0। तो ए की पावर 0 क्या बन जाती है? 1 बन जाती है, तो 1 लिख देंगे, प्लस बी की पावर 4 इंटू सी की पावर, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 9 है, तो 9 - 6 क्या बन गया? 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी की पावर 4 और सी की पावर 3। कौन से ऑप्शन में? बी की पावर 4, फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब 18वां क्वेश्चन देखो। 18वां क्वेश्चन बोलो 2800 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष पर साधारण ब्याज क्या है? मतलब 2800 रुपये पर 10% के रेट से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज बताना है। तो 2800 पर बताना है, तो 2800 के आगे मूलधन प्रिंसिपल हो गया 2800, रेट कितना दे रखा है? 10%, और टाइम कितना दे रखा है? 4 साल। हमें क्या बताना है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? रेट इंटू टाइम।
रेट कितना है 10 और टाइम कितना है 4, मतलब 40। तो हमें 40% की वैल्यू निकालनी है। तो हमेशा पता है कि मूलधन प्रिंसिपल कितना होता है 100 यूनिट होता है, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2800। तो 100 यूनिट किसके बराबर 2800 के, एक यूनिट किसके बराबर आ गया 28 के, 2 जीरो से 2 जीरो। हमसे पूछा 40 यूनिट कितना हो, तो 40 यूनिट कितना हो जाएगा 28 इंटू 40। तो जीरो को छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 28 की 4 से। तो 8 चौक 32, अच्छे लगे 3, 4 दूनी 8, 3 11, क्या बन गया 1120। ऑप्शन इज फर्स्ट। 1121 या 1 जीरो था तो जीरो लगा दिया, ठीक। या सीधा ये भी तरीका है, सिंपल साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दो, PRT/100। प्रिंसिपल कितना 2800, रेट कितना 10, टाइम कितना 4/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 28 इंटू 40 वही आ गया। सोल्व करेंगे फर्स्ट ऑप्शन याद आएगा, ठीक है। अब देखो 19वां क्वेश्चन देखो। 19वें क्वेश्चन में बोला एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, मतलब एक गोला है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है S। तो यदि त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, अगर हमने त्रिज्या को दुगुना कर दिया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है आपको पता है, किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4πr²। ठीक, क्या होता है 4πr²। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माना S, मतलब S की वैल्यू दे रखी है 4πr²। तो फिर उसने क्या किया, त्रिज्या को डबल कर दिया। त्रिज्या को डबल कर दिया तो ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, इसको साइड में कर दो जाए। तो त्रिज्या ये है, इसको डबल कर दिया, डबल मतलब 2r कर दिया, तो 2r का स्क्वायर। तो क्या बन गया 4r का स्क्वायर। तो मतलब ये कितनी हो जाएगी 4 गुना, ये कितनी हो जाएगी 4 गुना, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल की कितनी गुना हो जाएगी 4 गुना। तो सीधा आंसर लगा देंगे 4s। अगर ये तो सिंपल है, जो जल्दी में हो जाएगा। अगर आपको इसको लंबाई करना है, हमें लंबा करने की जरूरत नहीं है, पर मैं लंबा बता देता हूँ एक बार, पर इस टाइप से कर लेना, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 4πr²। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो S इक्वल टू 4πr² हो गया। फिर त्रिज्या को करते हैं हमने डबल, डबल करते हैं S इक्वल टू डबल कर दिया, तो डबल करने पे 4π r की जगह लिख दिया 2r का स्क्वायर। तो 4π इंटू में 2r का स्क्वायर का बन जाएगा 4r का स्क्वायर। तो अब क्या करें, 4 एक बाहर ले लिया हमने, 4 को अलग लिख दिया, इंटू में लिख सकते हैं हम, इस 4 को अलग लिख दिया, ये पाई इसके साथ ले गया, तो क्या बन गया 4πr²। तो 4 इंटू में 4πr² क्या माना है हमने, 4πr² को माना है S, तो इसको जगह लिख दिया S, तो क्या बन गया 4s। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दो प्लम्बर X और Y को उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल 440 का भुगतान किया जाता है। मतलब दो प्लम्बर है हमारे पास X और Y, तो उस X और Y को उनके नियोक्ता द्वारा हर दिन 440 रुपये दिए जाते हैं। तो 440 रुपये जो है हर दिन दोनों को दिए जाते हैं, X और Y दोनों को मिला के, ठीक। तो यदि X को Y को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है, मतलब X को जो है Y की राशि का 120% भुगतान किया जाता है, तो Y को प्रतिदिन कितना भुगतान मिलता है, हमें ये बताना है Y को प्रतिदिन कितना भुगतान मिलता है। अब देखो इस क्वेश्चन को निकालेंगे। मतलब एक तरफ लिख दिया हमने X, एक तरफ लिख दिया हमने Y, दो प्लम्बर है, तो इसने बोला है तो दोनों प्लम्बर को नियुक्त जो है प्रतिदिन कितने रुपए देता है 440। मान ले X को जो है प्रतिदिन रुपए मिलते हैं X, तो Y को कितने मिलेंगे 440 माइनस X, क्योंकि दोनों को 440 मिलते हैं। अगर इसको X मिल गया तो Y को कितना मिलेगा, तो जितने मिले 440 में से घटा दो, ठीक। उसके बाद ये बोल रहा है जो X को भुगतान हो रहा है वो भुगतान जो है Y के 120% हो रहा है। तो Y का 20% मतलब 120% का मतलब 120% का फ्रैक्शन हो जाएगा 120/100 इंटू में Y कितना है 440 माइनस X, ठीक। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से X की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें बताना है Y को प्रतिदिन कितना पैसे मिल रहे हैं, मतलब Y को कितने मिलेंगे, Y की वैल्यू निकालें, मतलब 440 माइनस X की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 6 12, 2 5 10, ये 5 डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाए, तो 5x बन गया इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। 6 की मल्टीप्लाई 440 में करेगा, कितना बनेगा 440 इंटू 6, 6 0 0 6 चौक 24, ऐसे लगे दो 6 चौक 24 25 26, कितना बन गया 2640 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6 का x, ठीक। तो ये x उधर चला जाएगा क्योंकि x के साथ ले जाना पड़ेगा, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 26240, कितना बन गया 11x, 11x इज इक्वल टू 2640। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 26 40 11। अब इसको कर दो डिवाइड आप करोगे, डिवाइड करके क्या आएगा हमारे पास 11 दूनी 22, कितना बच गया 4 44, 11 चौक 44 0 बन गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 240,
तो इसका मतलब है x क्या वैल्यू आ गई 240, मतलब जो x है हमारे पास उसको कितना भुगतान मिल रहा है 240 का, उसे प्रतिदिन कितना भुगतान मिल रहा है 240। तो हमसे पूछा गया y को प्रतिदिन कितना मिल रहा है, y को मिल रहा है 440 माइनस एक्स, मतलब 440 माइनस एक्स, एक्स कितना निकाला हमने 240, तो 440 माइनस 240 करते हैं कितना बन गया 200। तो y को प्रतिदिन कितना मिल रहा है 200, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, सोल्व करना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पड़ेंगे। थैंक यू सो मच।